गुड मॉर्निंग बच्चों, राधे राधे। आज हम फिजिक्स का एक क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। वो परीक्षा के लिए VVI है। ठीक है बच्चों, जैसे है देखिए क्वेश्चन है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, देखिए बच्चों है क्या क्वेश्चन हमारा, क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। ठीक है बच्चों, तो फिगर इसका बनाते हैं। ठीक है बच्चों, फिगर पहले सबसे पहले इसका बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा दो आवेश हो गया। ठीक है, एक आवेश ये हो गया, एक आवेश हमारा ये हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसकी मध्य बिंदु ये वाला है। ठीक है बच्चों, अब ये मध्य बिंदु है, तो यहाँ से एक रेखा जाएगी। ठीक है, ये हमारा रेखा यहाँ तक जाएगी। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये जो है ना, ये वाली कौन यहाँ से मिलेगा। ठीक है बच्चों, और ये वाला जो चीज़ है वो यहाँ मिलेगा। ठीक है बच्चों, ये वाली जो चीज़ है इस बिंदु से इस बिंदु तक मिलेगा। ठीक है बच्चों, और ये वाली जो है ये हमारा यहाँ हो जाएगा। ठीक है प्यारे साथियों, सेम एग्जाम में इसी तरह बनाना है। ठीक है बच्चों, थोड़ा इसमें बन गया आगे पीछे, लेकिन आपको एक्यूरेट बनाना है। अगर इंची रहेगा ना तो मस्त बन जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये हमारा प्लस की हो गया, राइट साइड हमेशा प्लस होता है। अब माइनस हमारा बायां साइड लेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये वाला दूरी R हमारा हो जाएगा, ये बिंदु हमारा P हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये बिंदु हमारा M हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए थीटा हो गया। ये और ये दोनों सामने वाले कौन आपस में बराबर होता है ये तो पता ही है। और ये हमारा बिंदु, ये हमारा O हो गया। ठीक है, और इसको हम N से डिनोट करेंगे। ठीक है, और ये तो हमको पता ही है, अगर ये L है तो ये भी L है क्योंकि बराबर है। ये अगर B है हमारा तो ये हमारा A है। ठीक है बच्चों, देखिए क्वेश्चन हमारा फिगर हमारा बन के तैयार हो गया है। ठीक है प्यारे साथियों, अब चलिए इसको जिस तरह इसमें लिखे हैं उसी तरह इसको लिखेंगे। ठीक है, फिगर में जिस तरह दर्शाए। ठीक है, ठीक है प्यारे साथियों, चलिए लिखना प्रारंभ कीजिए, साथ ही साथ लिखते जाइएगा। जैसे इसमें है, जैसे एक क्वेश्चन में क्या कह रहा है, माना कि ए बी क्या है, ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ठीक है, ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसकी लंबाई जिसकी लंबाई 12 है। यह दो बराबर और विपरीत आवेश प्लस Q और माइनस Q से
मिलकर बना है। ठीक है बच्चों, इसके मध्य मध्य बिंदु से क्यू कोण बनाते हुए आर दूरी पर कोई बिंदु P है। ठीक है बच्चों, जहाँ पर विद्युत विभव का मान निकालना है। ठीक है बच्चों, अब चलिए इसमें चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखिए हमारा स्टेप क्या है, लिखेंगे इसमें चित्र से। ठीक है बच्चों, तो चित्र से हमारा क्या हो जाएगा, ओ ए बराबर ओ बी हमारा क्या है, एल है। देखिए ओ ए बराबर ओ बी बराबर कितना है, एल है। ठीक है बच्चों, ये तो हमारा क्लियर हो गया। तो अब चलेंगे त्रिभुज बी ओ एम, यानी बी ओ एम में चलेंगे। ठीक है, तो बी ओ एम में चलेंगे तो देखिए इसमें क्या है, कॉस थीटा लेंगे। ठीक है बच्चों, कॉस थीटा लेंगे, कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, अगर कॉस थीटा यहाँ पर लेंगे तो ये हमारा लंब हो जाएगा। ठीक है, तो हमको चाहिए क्या, चाहिए, तो आधार बटे कर्ण चाहिए ना। तो आधार हमारा क्या हो गया, ये हो गया, ये हमारा कर्ण हो गया, ये 90 डिग्री पे है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ओ एम बटे एल, इसलिए लिखेंगे ओ एम बराबर एल कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, अब उसी प्रकार चलेंगे, ठीक है बच्चों, तो उसी प्रकार चलेंगे त्रिभुज ए ओ एन में। ठीक है, तो उसमें भी कॉस थीटा ही लेंगे, तो कॉस थीटा लेंगे तो ओ एन बटे एल, तो कॉस थीटा अगर लेंगे तो ये हमारा लंब हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आधार हो जाएगा। अगर कॉस थीटा लेंगे तो सामने वाला, अगर थीटा लिया है ना, तो थीटा ये इसका लंब ये हो जाएगा, सामने वाला हो जाएगा। ठीक है, इतना तो पता ही होगा, ये हमारा आधार हो जाएगा, ये हमारा कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो आधार बटे कर्ण। ठीक है बच्चों, अब लिखेंगे इसलिए ओ एन बराबर एल कॉस थीटा। ठीक है, तो चूँकि लिखेंगे एल ग्रेटर देन आर, तो इसलिए देखिए एल ग्रेटर देन आर, यानी इससे एल से बड़ा है आर। ठीक है, तो इसलिए पी बी, ठीक है, पी बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, पी बी बराबर देखिए पी बी बराबर पी एम। ठीक है, पी बी बराबर पी एम, जितना ये है उतना ये है, तो पी बी बराबर पी एम बराबर पी ओ माइनस, देखिए पी ओ माइनस क्या हो जाएगा, ओ एम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ओ एम। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, तो पी ओ हमारा क्या है, पी ओ हमारा टोटल है आर, और ओ एम हमारा क्या निकला है, एल कॉस थीटा निकला है ना। देखिए यहाँ पे एल कॉस थीटा निकला है। ठीक है, तथा ए एन देखिए ए, ठीक है, ए एन बराबर पी एन।
ठीक है बच्चों। इतना तो समझ में आ रहा है ना, बराबर पी एन बराबर पी ओ प्लस बी एन ओ एन। ठीक है, तो ये हमारा प्लस हो जाएगा, यहाँ तक उधर माइनस था तो यहाँ इधर आएगा, ये परसेंट जुड़ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ओ एन। तो ओ एन क्या हो जाएगा, आर प्लस एल कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ तक तो अच्छी तरह समझ में आया होगा बच्चों। तो देखिए पी बी यानी पी और बी, पी बी बराबर पी एम, ये दोनों बराबर है। ठीक है, उसी प्रकार इसमें भी लिखेंगे तथा ए एन बराबर पी एन यानी पी एन। ठीक है, तो मतलब उतना जाएगा, फिगर में छोटा है, तो बराबर यहाँ पे होगा ओ एन होगा। ठीक है, तो देखिए इसलिए पी ओ बराबर प्लस पी ओ प्लस ओ एन, यानी ओ एन जुटेगा तो एल कोस्टा, इसलिए बी पी बिंदु पर प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव। ठीक है, तो वी वन बराबर 1/4πε0 इंटू प्लस क्यू बटे आर माइनस एल कॉस थीटा। इतना तो समझ में आ रहा है। चलिए अब अगला स्टेप पे चलते हैं, तो लिखेंगे तथा पी बिंदु पर वहाँ प्लस लिए थे, यहाँ माइनस लेंगे, तो माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा V2 हो जाएगा, तो 1/4πε0 इंटू माइनस क्यू बटे आर प्लस एल कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, तो इसलिए परिणामी विभव क्या हो जाएगा, V बराबर V1 प्लस V2। ठीक है बच्चों, तो अब V बराबर लिखेंगे, V1 का मान पुट कर देंगे, तो V1 हमारा क्या है 1/4πε0 इंटू प्लस क्यू आर माइनस एल कॉस थीटा। ठीक है, अब प्लस 1/4πε0 इंटू माइनस आर प्लस एल कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, तो V बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू, ये तो हमारा कॉमन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसमें बचा क्या हमारा, आर माइनस एल कॉस थीटा माइनस 1/r प्लस एल कॉस थीटा, ये चीज़ हमारा बचा है इसमें। ठीक है बच्चों, तो इसको सॉल्व करते हैं, तो V बराबर हो जाएगा हमारा थीटा बटे 4πε0। ठीक है, अब देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमारा एलसीएम जैसे लेंगे तो इसमें हमारा एलसीएम में क्या आ जाएगा, ये दोनों चीज़ जुट जाएगा, मतलब गुना में रहेगा, आर माइनस एल कॉस थीटा इंटू आर प्लस एल कॉस थीटा। तो देखिए ये वाला चीज़ कट गया, तो ये हमारा ऊपर चल जाएगा एल आर प्लस एल कॉस थीटा, ये चीज़ इसमें कट गया तो ये हो जाएगा माइनस आर
माइनस एल कॉस थीटा। इतना तो समझ में आ रहा। ठीक है बच्चों, अब चलिए अगला स्टेप में चलते हैं। भी बराबर हो जाएगा हमारा आवेश बट्टे 4πε0 इंटू, तो हो जाएगा हमारा आर प्लस एल कॉस थीटा माइनस आर माइनस माइनस प्लस एल कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। वही फॉर्मूला काम रहेगा, ए स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, ये हमारा निकल के आ गया। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा। अब देखिए और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, ये हमारा आर, ये माइनस आर कैंसिल हो गया। ठीक है बच्चों, तो बचा हमारा क्या इसमें, भी बराबर थीटा बटे 4πε0 इंटू 2L कॉस थीटा बटे में हमारा क्या हो गया, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, इतना बचा है। इतना तो समझ में आ रहा अच्छी तरह से। अब देखिए इसमें हो गया भी बराबर, ठीक है, भी बराबर हो गया थीटा बटे 4πε0 इंटू 2L कॉस थीटा बटे में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारा निकल के आ गया। ठीक है बच्चों, अब चलिए इसमें निकालते हैं। चलिए अब देखिए भी बराबर 1/4πε0 इंटू आवेश इंटू 2L। ठीक है बच्चों, इंटू कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर टू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो भी बराबर हमारा हो गया 1/4πε0 इंटू आवेश इंटू 2L, तो हमारा क्या हो जाता है, विद्युत आघूर्ण हो जाता है, तो इसलिए इसको m से सूचित करते हैं, तो इसलिए m इंटू कॉस थीटा बटे में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, तो लिखेंगे एल स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन आर स्क्वायर थीटा, यानी आर ये दोनों से बड़ा है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए लिखेंगे भी बराबर लिखेंगे 1/4πε0 इंटू एम कॉस थीटा बटे में आर स्क्वायर। यही हमारा थ्योरम प्रूफ हुआ है। ठीक है बच्चों, इसमें और कुछ विशेषता है वो भी बता देते हैं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो इस तरह सवाल सॉल्व करने में। तो लिखिए स्पेशल केसेस लिखिएगा। ठीक है, तो स्पेशल केसेस, ठीक है, मतलब विशेष स्थितियाँ। तो केस 1 लिखिएगा। केस 1 में क्या बोल रहा है, कह क्या रहा क्वेश्चन, जब P बिंदु, ठीक है बच्चों, जब P बिंदु अक्षीय स्थिति में हो तो अगर आवेश बराबर 0 लेंगे तो इसलिए थीटा बराबर 0 लेंगे, तो इसलिए कॉस थीटा
कॉस थीटा बराबर कॉस 0 डिग्री। अगर 0 डिग्री कॉस 0 डिग्री का हमारा मान क्या होता है, इस 10th में पढ़े होंगे, अगर वो चार्ट बनाए होंगे तो उसमें पता लिखा रहता है, लिखा होगा या बनाने के लिए जानते भी हैं, तो इसमें कॉस थीटा बराबर 1 रहता है। ठीक है बच्चों, अब केस 2 में चलते हैं। ठीक है, तो केस 2 में चलते हैं, केस 2। ठीक है बच्चों, केस 2 में लिखेंगे जब P बिंदु निरक्षीय स्थिति में, P बिंदु निरक्षीय स्थिति में हो तो थीटा बराबर 90 डिग्री। अगर थीटा बराबर 90 डिग्री लेंगे ना तो हमारा हो जाएगा, इसलिए कॉस थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री। अगर कॉस 90 डिग्री होगा तो हमारा मान 0 होगा। अगर 0 हो गया, ठीक है बच्चों, अगर 0 हो गया तो भी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ हमारा एक स्टेप छूट गया। अगर देखिए, अगर थीटा बराबर अगर 0 लेंगे, अगर 0 डिग्री लेंगे तो उसका मान 1 होगा। ठीक है, अगर 1 होगा तो देखिए, तो 1 होगा अगर, तो हमारा भी बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, इंटू एम अब कॉस थीटा का मान हमारा क्या हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री लेंगे तो क्या मान हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 तो वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो इंटू R², तो R² लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा 2 केसेस है, जो 2 केसेस इंपॉर्टेंट है। अगर इस तरह ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ये वाला आएगा। ठीक है बच्चों, इसमें ध्यान दीजिएगा। अगर बोलेगा, क्वेश्चन बोलेगा इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव बोलेगा, तो उसमें अगर बोलेगा कि अगर थीटा का मान हम 0 डिग्री लेंगे तो उसका मतलब परिणामी विभव क्या होगा, तो परिणामी विभव क्या होगा, हमारा भी बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू M/R²। ठीक है, अगर वही चीज़ हमको बोलेगा तो 90 डिग्री लेंगे। ठीक है बच्चों, अगर देखिए बच्चों, अगर थीटा का मान 90 डिग्री लेंगे तो वही क्वेश्चन में अगर लेंगे, किसी बिंदु इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव पर लेंगे, अगर थीटा का मान हम 90 डिग्री लेंगे तो कॉस थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 0 होगा। अगर 0 में किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 0 ही हो जाएगा, इसलिए भी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 0। इसलिए ये थ्योरम प्रूफ हुआ। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, ये हमारा प्रूफ हो गया। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।